बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद डस्कवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने आखिरकार 2 सूबाई असम्बलियां तहलील करने का ऐलान कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की इन असम्बलियों में उनकी जमात की अक्सरियत ही नहीं बल्कि इन दोनों सूबों में उनकी जमात की हुकूमतें भी कायम हैं। पंजाब की मजमूई आबादी 12 करोड़ है जबकि KPK की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। आप गौर कीजिए कि जिस मुल्क की मजमूई आबादी 22 करोड़ हो और वहां उसमें से 15 करोड़ आबादी के लिए हुकूमतें आईनी तौर पर तहलील कर दी जाएं और इतनी बड़ी आबादी के लिए महज 3 से 4 माह के लिए नए ज़िमनी इंतखाबात का इनकाद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। इसलिए हमारे जो एंकर हजरात और सहाफ़ी दोस्त ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान का ये अहमकाना फैसला है, उन्हें जिन सर्कल में बिठाया गया है वो जरा उस सर्कल से बाहर निकलकर आजादाना तज्जिया भी करने की कोशिश करें। ठंडे दिलो दिमाग से सोचें कि जो मुल्क इस वक्त पाई पाई का मोहताज है, बाहर से हमें कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है और उल्टा हम पर कर्जों की वसूलियों के लिए शदीद दबाव है, ऐसा मुल्क अपने 60% से जायद हिस्से पर जिमनी इलेक्शन का मुतहम्मल कैसे हो सकता है। इसलिए यह बात तो क्लियर है कि जिमनी इलेक्शन नहीं होंगे। अगर होंगे तो सिर्फ जनरल इलेक्शन ही होंगे। यह अलग बहस है कि क्या जनरल इलेक्शन मुल्क को दरपेश मसाइल का हल है। इस पर आगे चलकर बात करते हैं। अब आते हैं हम 13 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत की जानिब, जिनके बाज वज़रा इतनी गंभीर सूरत हाल में भी नेशनल टेलीविजन पर बैठकर मुंह से अंगारे निकालने के करतब दिखा रहे हैं। इनके इन्हीं करतूतों ने सियासी तनाव को बढ़ावा दिया। इन नाआकबत अंदेशों को कौन समझाए कि सियासत में कभी बंद दरवाजे करके नहीं बैठा जा सकता। सियासत तो बंद दरवाजों को खोलने का नाम है, बंद रस्तों को खोला जाता है सियासत के अंदर। आप भले ही सियासत के पुराने खिलाड़ी होंगे, मंजे हुए प्लेयर होंगे, लेकिन इंतहाई माजरत के साथ पिछले 8-9 माह में इक्तदार में आने के बाद आपने जिस तर्ज सियासत को अपनाया उसमें न सिर्फ मुल्क की सियासत को बर्बाद किया बल्कि मईशत को भी तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज जितने मसाइल मुल्क व कौम को दरपेश हैं उनमें से आधे से ज्यादा आपके अपने रवैयों की वजह से हैं। पहले आपने इमरान खान को ताकत के जरिए रोकने की कोशिश की। मई में होने वाले PTI के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जमहूरी और कानूनी तरीका छोड़कर निहत्थे लोगों के खिलाफ ताकत का बदतरीन इस्तेमाल किया। पूरे मुल्क में पकड़ धकड़ शुरू कर दी। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करके अपने खिलाफ अवामी नफरत को बढ़ावा दिया। इमरान खान ने इस मौका पर भी दानिशमंदी का मुजाहरा किया और वो लॉन्ग मार्च खत्म करके वापस चले गए। PTI ने फिर लॉन्ग मार्च की कॉल दी और हुकूमती वज़रा की धमकियों और इंतजामात की इत्तलात पर किसी किस्म के टकराव से बचने के लिए वो इस्लामाबाद जाने के बजाय पिंडी में ही उन्होंने अपना लॉन्ग मार्च खत्म करने का ऐलान कर दिया। ये बात तो माननी पड़ेगी कि इमरान खान ने आइन और कानून के दायरे में रहकर ही अपनी जद्दोजहद को जारी रखा। वो आइन और कानून के दायरे से बाहर नहीं निकले, लेकिन उनके खिलाफ जो कुछ हुकूमती सतह पर होता रहा, क्या आइन और कानून उसकी इजाजत देता है? हरगिज नहीं। इमरान खान हुकूमत से मुतालबा करते थे कि असम्बलियां तहलील करो और फौरी इलेक्शन कराओ। हुकूमत के वज़रा ही उन्हें जवाबन कहते थे कि पहले आप अपने उन 2 सूबों की असम्बलियां तहलील करें जहां आपकी हुकूमत है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वो जब असम्बलियां तहलील करने की जानिब बढ़ते थे तो हुकूमत फिर रोड़े अटकाने शुरू कर देती थी। कभी PTI की जानिब से हुकूमत के इत्तेहादी परवेज लाई को ट्रैप करने की कोशिश की जाती थी, कभी उनके अराकीन से राब्ते किए जाते थे। दाल ना गली तो तहरीक अदम एतमाद लाने की धमकियां दी जाती थी। सूबे में गवर्नर राज लगाने की धमकियां दी जाती थी। खेल तो पूरी कौम देख रही थी और इसलिए कौम को अच्छी तरह इल्म था कि खेल को खराब कौन कर रहा है। गुज़श्ता रोज लिबर्टी चौक में एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने KPK और पंजाब असम्बलियां जुमे के रोज 23 दिसंबर को तहलील करने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही हुकूमती इत्तेहाद की दौड़ें लगी हुई हैं। पंजाब असम्बली को बचाने के लिए कोशिशें तेज हो चुकी हैं। नून लीग ने वजीर आला और स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर अपने अराकीन से दस्तखत करा लिए हैं और अगर इन तहरीकों को कामयाब कराने की पोजीशन में नून लीग होती
तो ये काम बहुत पहले कर चुकी होती। ऐवान में इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद को अपोजिशन के मुकाबले में 10 वोटों की अददी बरतरी हासिल है और नून लीग की राह में यही सबसे बड़ी रुकावट है। इसलिए अगर नून लीग तहरीके अदमे इत्तेमाद पेश कर भी दे तो बुरी तरह पिट जाएगी। लम्हा मौजूद की सियासी सूरत हाल में इमरान खान ने KPK और पंजाब असम्बलियां तहलील करने का जो ऐलान किया है, इस ऐलान पर अमल दरामद से PDM सियासी तौर पर उसे नहीं रोक सकती। असम्बलियां तहलील होते ही 60% से ज्यादा मुल्क इलेक्शन में चला जाएगा, जिससे लामहाला हुकूमती इत्तेहाद पर शदीद दबाव बढ़ेगा। गुज़श्ता रोज की तकरीर में इमरान खान ने एक खदशे का भी इजहार किया है। वो खदशा क्या है? वो ये है कि 2 सूबाई असम्बलियां तहलील होने की सूरत में भी PDM हुकूमत की कोशिश होगी कि इलेक्शन कबल अज वक्त या वक्त मुकर्रा पर ना हो सके। नाज़रीन, ये वो खदशा है जिसका इजहार हम भी कई बार व्लॉग्स में कर चुके हैं। PDM हरगिज इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं। अगर ये इत्तेहाद कबल अज वक्त या वक्त मुकर्रा पर होने वाले इंतखाबात में जाएगा तो उसे बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अवाम कारकर्दगी मांगते हैं और गुज़श्ता 8-9 माह के दौरान PDM हुकूमत की कारकर्दगी पर अवाम शदीद गम और गुस्से में पाए जाते हैं। अगर PDM इमरान खान से हुकूमत ना छीनती तो यकीनी तौर पर आज उसको ये दिन न देखना पड़ते, लेकिन उस वक्त हुकूमत में आना उनके लिए बड़ा जरूरी था। उन्हें हुकूमत चाहिए थी, चाहे किसी भी तरह मिलती, क्योंकि इक्तदार में आकर वो नैब कवानीन में ऐसी तब्दीलियां करना चाहते थे जिनसे उनके ऊपर करप्शन केस खत्म हो सके। आप देख लें, PDM ने इक्तदार में आकर यही काम तो किया है। इस काम से PDM सरकार ने अवाम के अंदर अपने खिलाफ नफरत को मजीद बढ़ावा दिया है। फिर ऊपर से जिन नैब कवानीन में तरमीम करके उन्होंने अपने केसों से छुटकारे का सामान किया, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। PDM उस पर फैसला आने तक इक्तदार नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अगर हुकूमत के खिलाफ फैसला आ गया तो इन बेचारों के किए किराए पर पानी फिर जाएगा। ये मामला PDM को फौरी हुकूमत छोड़ने से रोक रहा है। नैब तरमीम के जरिए हुकूमत ने अपने इस अमल से ये बात एक बार फिर साबित कर दी है कि पाकिस्तान एक नहीं, 2 पाकिस्तान है। अमीरों का पाकिस्तान और है, गरीबों का पाकिस्तान और। यहाँ कोई गरीब इंसान किसी नाकर्दा जुर्म में पुलिस के हत्थे चढ़ जाए तो इस सिस्टम में उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लाखों रुपए खर्च करना पड़ जाते हैं और सियासतदान इक्तदार में आकर अरबों रुपए लूटकर फरार हो जाएं तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ वक्त गुजरता है, हालात साजगार होते हैं, वो बड़ी दीदा दलेरी के साथ वापस आते हैं और फिर से इक्तदार में आकर बैठ जाते हैं। जब तक ये एहसास महरूमी दूर नहीं होगा तब तक इस मुल्क में हकीकी तब्दीली नहीं आ सकती और ये एहसास महरूमी उसी वक्त दूर होगा जब यहाँ इंसाफ का बोलबाला होगा। नाज़रीन, इमरान खान की कल की तकरीर में कुछ काबिल एतराज मवाद भी था। उन्होंने एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतल्लक जो गुफ्तगू की, उस पर उनकी अपनी जमात के लोग फिर से दिल गिरफ्ता हैं। खान साहब, अपनी सियासी लड़ाई लड़ें। आप एस्टेब्लिशमेंट पर बिना सबूत क्यों इल्जामात लगाते हैं? जब आप इक्तदार में थे तो यही जनरल बाजवा थे जिनकी तारीफें करते आप नहीं थकते थे। अपने दौर में आपने ही इन्हें 3 साल की एक्सटेंशन दी। फिर आपने अपनी एक गुफ्तगू में यह भी कहा था कि जो कुछ हो रहा था मुझे हर चीज की खबर थी। अगर खान साहब आपको हर चीज की खबर थी, उस वक्त आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? उस वक्त इक्तदार से अलहदगी क्यों नहीं इख्तियार की? आपकी हुकूमत के लिए ही नहीं, वतने अजीज के लिए उन्होंने वो खिदमात भी अंजाम दी जो उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। आपकी हुकूमत जहां फंसती थी, जनरल बाजवा आगे बढ़कर पाकिस्तान के वसी तर मफाद में आपको उन मुश्किलों से निकालते थे। सऊदी अरब, चीन और दीगर दोस्त ममालिक के साथ आपकी पॉलिसियों की वजह से जब भी तनाव आता था, यही जनरल बाजवा थे जो खुद जाकर मामलात को बेहतरी की तरफ लाया करते थे। अगर कोई एहसान करे तो उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए। उस पर कीचड़ उछालने की रवायत अच्छी नहीं है। वैसे भी असूल यही है कि जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए उसे अपने मुंह पर मार लेना चाहिए। जनरल बाजवा पाकिस्तानी फौज के सिपाही सालार थे बकौल आपके। अगर उस वक्त उन पर तनकीद करना इसलिए दुरुस्त नहीं था कि फौज का मोराल डाउन होगा, तो आज भी उन पर तनकीद करना दुरुस्त नहीं है, इससे भी फौज का मोराल डाउन होगा।
इससे भी फौज के मोराल पर असर पड़ेगा। बाहर बैठी पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें तो मौका की तलाश में रहती हैं। वो आपके इस किस्म के बयानात को लेकर जो तूफान बदतमीजी उठाती हैं, खुदा की पनाह आप दानिशमंदी का मुजाहरा करें, उन पर तनकीद आपकी अपनी साख को नुकसान पहुंचाएगी। नाज़रीन, इसी के साथ इजाजत दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।